नमस्कार दोस्तों, आज हम सब आप सबके लिए फिर एक नए टैग वर्ड का वीडियो लाए हैं जिसमें हम सब पर्यावरण से संबंधित जो आपके टैग वर्ड होते हैं उसको कवर करेंगे। टैग वर्ड आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सीट का जो पेपर होता है वह दो ही चीज़ पे होता है दोस्तों, एक होता है सकारात्मक पक्ष, एक होता है नकारात्मक पक्ष। इसमें अगर इसको हमको सकारात्मक को समझना है तो जो इसके टैग वर्ड होते हैं सकारात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड, और जो नकारात्मक होता है जो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं उसको समझना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको हम पर्यावरण से संबंधित सभी टैग वर्ड को बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। और दोस्तों आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो आपके टैग वर्ड होते हैं उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सभी वीडियो कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में दिया जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं पांचों टैग वर्ड ईवीएस के। इसमें पर्यावरण पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टैग वर्ड होते हैं उसके बारे में। जिसे बालक को हमको क्या कहना होगा, पर्यावरण के प्रति सरोकार। बालक को हमको ये जानकारी देनी होगी कि पर्यावरण के प्रति बालक जागरूक रहे, ऐसा विकल्प रहे तो ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड है सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। अब इसमें सार्वजनिक यातायात की बात कर रहे हैं कि जिसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पर्सनल यातायात का। जिससे अभी जितने लोग हैं सभी लोग फोर व्हीलर रख लें, सभी लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से आए जाएंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको ऐसा विकल्प आपको जहाँ पे लगेगा कि पर्सनल यातायात का प्रयोग करना चाहिए या फिर सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए तो वहाँ पे आपको यही ऑप्शन ठीक होगा। हमको हर समय सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, पौधे के संरक्षण की हम सब बात करें तो विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से, किसके दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना चाहिए। जब बालक पौधों के महत्व को समझ पाएगा, पशुओं के महत्व को समझ पाएगा, तब वो इसका संरक्षण करेगा जिससे हमारा पर्यावरण हमेशा बना रहेगा। इसलिए उनको हमको पौधे और पशुओं के बारे में जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार के विकल्प आपके क्वेश्चन में मिले तो वही आपका विकल्प सही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम सब। अब महत्वपूर्ण विधियां हम सब देखते हैं। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। स्थानीय से वैश्विक विधियां, इसके बाद है निर्देशित खोज। दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं, निर्देशित खोज जो खोजपूर्ण होता है, आपको खोज के जगह मिल सकता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि दोस्तों किससे संबंधित है, खोजबीन से है। यह सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त। अब इसमें हम सब बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले सरल से कठिन की तरफ ले जाना चाहिए। पहले हमको बालक को सूत्र नहीं बताना चाहिए, पहले हमको उसको सरल चीज़ बताना चाहिए, फिर उसे हमको सूत्र की तरफ ले जाना चाहिए। पहले हमको उदाहरण दिखा दें, उदाहरण दिखाने के बाद फिर उसको हम सूत्र की तरफ बालक को ले जाना चाहिए। करें मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए। पहले हमको वही सूत्र बता, जैसे इस आग है दोस्तों, आप एग्जाम्पल भी इससे ले सकते हैं। जैसे आग है, अगर हम सबसे पहले बालक को आग दिखा दें, हाँ आग है, बालक देख जाएगा आग है, आग से गर्मी होती है। फिर इससे जो सूत्र बनते हैं उसको हमको बताना चाहिए कि इस गर्मी होती है, इससे ये सूत्र बनता है, इससे ये फायदे हैं नुकसान है बताएंगे, समझ जाएगा। लेकिन वो पहले अगर आग को देख लेगा, अगर आप पहले ऐसा बताएंगे, पहले आग से जो संबंधित फार्मूले होते हैं वही आप बता दीजिए, फिर आप लास्ट में उदाहरण दिखाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। आप आग आप दिखा देंगे तो समझ जाएगा, हाँ आग से हम क्या होता है, जलन होता है, हमको दूर रहना चाहिए, इससे जल सकता है, ये सब ऑटोमेटिक वो समझ जाता है। इसलिए अब सब मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अधिगम उपागम के दोस्तों 5 ई इसको समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है जो 5 ई होते हैं। पहले हम पाँचों ला देते हैं फिर आपको बताते हैं। पहला होता है शामिल कहना, दूसरा होता है खोजबीन कहना। दोस्तों यह अधिगम उपागम के 5 ई हैं। फर्स्ट है व्याख्या कहना, थर्ड है दोस्तों व्याख्या कहना, और फोर्थ है विस्तार करना, और लास्ट है मूल्यांकन करना। यह अधिगम उपागम के दोस्तों 5 ई हैं, इसको आप जरूर नोट करिएगा। शिक्षण उद्देश्य हम समझते हैं। जो शिक्षण उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। शिक्षण उद्देश्य का क्या मतलब होता है
कि प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि पर्यावरण का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक वातावरण, उत्सुकता जगाना, या फिर नहीं मतलब जो भी ऐसे इससे संबंधित जो भी ऑप्शन आपके मिल जाए वही राइट होंगे। इसका जो उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होता है, समाज के प्रति जागरूक करना होता है, यही सब इसका राइट आंसर होगा। खोज को क्रिया में लाना दोस्तों, हमको खोज की क्रिया के तरीके से बालक को सिखाना चाहिए। ये सब ऑप्शन है क्या है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। जीवन व पर्यावरण में सरोकार, तो वही कह रहे हैं कि पर्यावरण के बारे में हमको बालक को बताना चाहिए, तभी वो जानेगा जीवन हमारे जीवन के लिए पर्यावरण क्यों इतना ज़रूरी है। यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे ऑप्शन आपके जिस भी ऑप्शन में मिल जाए वह आपके राइट आंसर होता है। बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, यह भी कैसा पॉइंट है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रश्न पूछने के लिए किसी आज़ादी देना चाहिए, शिक्षक को, बच्चों को, या फिर किसी को नहीं। तो यह दोस्तों अर्थ में बालक को आज़ादी देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इसमें जो आपका सीटेड एग्ज़ाम होता है सब चीज़ गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, पढ़ाने की जो सामग्री यूज़ करें वह गलत हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह है बालक। इसलिए बालक को आपको कभी नहीं गलत करना है, बालक को हर समय सेंटर में रखना है, केंद्र में ही रख के हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ये सब कैसे हैं, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों के अनुभव को संसार व बाहरी दुनिया से जोड़ना, बालक का जो भी अनुभव है दोस्तों उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके ज्ञान को संसार के दुनिया से जोड़ना चाहिए। हाँ देखिए तुम्हारा ज्ञान इस काबिल है, इसका यह यूज है, बताना चाहिए बालक को, तो वह बहुत अच्छे से सीख पाता है। ये सब कैसे पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिले वह पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आप बताइए। 1 मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन समय से समाधान में चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए कुछ कथन दिए गए थे लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो सारे ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन कट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम समझते हैं एकीकृत पर्यावरण के बारे में। भाषा और गणित दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया है, जो गणित होता है, गणित किस क्लास से होता है, किस क्लास से शुरू हो जाता है, इसको आप जानते रहिए। भाषा और गणित क्लास 1-2 से ही शुरू हो जाता है। और इसमें पर्यावरण के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण जो सब्जेक्ट होता है वो दोस्तों किस क्लास से पढ़ाया जाने लगता है, तो वह जानते रहिए आप। क्लास 3 से पढ़ाना शुरू होता है क्या, पर्यावरण। लेकिन क्या क्लास 1 और 2 में पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों? उससे जो है जो हिंदी होता है, जो से सब जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, उसी से जोड़ के ही पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट चलता है वह क्लास से 3 से चलता है, इसको आप जानते रहिए। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण यह क्लास 3 और 5 से चलना शुरू होता है। बोझ के बिना शिक्षा अवबोध का भार कम करना, यह सब कैसे पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे ऑप्शन आपके मिले तो वह तुरंत आप उसे टिक करिए, सही है। खोज की क्रिया करना, जैसे कि बालक को खोजी बनाना है, अन्वेषण के माध्यम से सिखाना, यह सब पॉजिटिव पॉइंट है। व्यवहारिक क्रिया से जोड़ना दोस्तों, बालक को जब हम व्यवहार के जरिए पढ़ाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से सीखता है। हमको उसे जो भी काम करे तो उसे दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। इससे बालक जो भी अपने परिवेश में देख रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जिसे हमको जानवर के बारे में पढ़ाना है, हम ऐसे जानवर का चयन करना चाहिए जो अपने परिवेश में देख रहा है। जैसे हमको कुत्ते के बारे में बताएंगे, जानवर तुरंत जान जाएगा, कुत्ता हमारे आरी बगल हर समय देखता है। अगर हम ऐसे जानवर को ले लें, जैसे कंगारू को ले लें, कंगारू नहीं देखता, कंगारू बालक समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हर समय ऐसे जानवर का प्रयोग करें जो वह देखता हो। हमको पहले कुत्ते के बारे में जानकारी दे दें, फिर उसे कंगारू से जोड़ देंगे तो वो सीख जाएगा। लेकिन पहले कंगारू देंगे फिर कुत्ते से जोड़ेंगे तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए हर समय उसके व्यवहारिक क्रिया से जोड़ना चाहिए। संज्ञानात्मक चिंतन पर विचार करना चाहिए, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में जो मिले वह पॉजिटिव होंगे, वह सही होंगे। आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों, यह भी आपका कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट है। ज्ञान का सहसंबंध हस्तांतरण, यह पॉजिटिव पॉइंट हो गया। गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछने के लिए अप्रेरित करना, बालक को हर समय दोस्तों चाहे गलत ही क्वेश्चन पूछे, चाहे गलत ही बताए, लेकिन उसे प्रेरित करना चाहिए कि दोस्तों बालक जो है पूछने का प्रयास करे। यह सब ऑप्शन आपके सही होंगे। ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिले
उसमें ऐसे ऑप्शन मिल जाए, इससे संबंधित भी ऑप्शन मिल जाए तब भी सही होगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट बढ़ते हैं। निकटतम परिवेश से परिचित कराना, यह भी कैसा पॉइंट है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण का, यह सब कैसा है, यह पॉजिटिव पॉइंट है। सामाजिक व संस्कृत पर्यावरण से जोड़ना, जाहिर सी बात है बालक को हमको क्या करना चाहिए, उसे सामाजिक व संस्कृत पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे आपके बालक, आपके क्लास में कोई बालक दूसरे समाज से आया है, दूसरे संस्कृति से आया है, क्या उसे आप पे हतोत्साहित करेंगे? नहीं दोस्तों, उसका जो कल्चर है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यह सब उसे परिवार से जोड़ना चाहिए, उसके कल्चर को। तो यह भी आपका कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट है। आपके ऑप्शन में अगर ऐसा मिल जाता है कि सामाजिक संस्कृत परिवार से जोड़ना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सही ऑप्शन होगा। सेकंड है अवलोकन दोस्तों, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशल का विकास करना चाहिए। यह भी कैसे पॉइंट है, यह पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा होना चाहिए, इसे लिखा जाना चाहिए दोस्तों। जैसे वर्गीकरण कौशलों का विकास करना चाहिए, जैसे वर्गीकरण करना चाहिए और वर्गीकरण कौशलों का विकास करना चाहिए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, नहीं तो आप कहेंगे वर्गीकरण, ये तो वर्गीकरण विरोध करता है कि भाई विरोध, वर्गीकरण बालकों का नहीं करना चाहिए, लेकिन उन कौशलों का विकास करना चाहिए, यह फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। सक्रिय अधिगम अनुभव, यह भी कैसा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। पारस्परिक क्रिया दोस्तों, यह सब पॉइंट आपके एग्जाम में मिल जाए तो वह सही होंगे। गृह कार्य दोस्तों, देखिए गृह कार्य निगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। हम गृह कार्य को, बालक को गृह कार्य वह गृह कार्य देना चाहिए, जैसे हमने कोई एक चैप्टर बताया है, एक चैप्टर पढ़ाया, हम पूरे चैप्टर का गृह कार्य नहीं दे सकते, एक लाइन का गृह कार्य देना चाहिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम दे दें गृह कार्य में, देते जाओ बच्चा 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद कर डालो, यह कैसा है, यह निगेटिव हो जाएगा। आप बालक को जो पढ़ा रहे उसी से संबंधित आप गृह कार्य दीजिए। आपने जो चैप्टर पढ़ा है वही एक लाइन से दे दीजिए गृह कार्य, बच्चा एक लाइन आपको गृह कार्य करना है, यही होता है पॉजिटिव। लेकिन आपको पूरा कह दीजिए, हाँ पूरा जाइए रट के आइए, पूरा लिख के लाइए, तो यह निगेटिव हो जाएगा। गृह कार्य के संबंध में इतना आप जानते रहिए। दत्त कार्य विधि दोस्तों, यह अधिगम विस्तार के लिए बहुत सहायक होती है। दत्त कार्य विधि आकलन, रिक्तियाँ, कमियों की पहचान करना, यह सब कैसे पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। अभ्यास अंतर प्रकरणीय या अंतर्निर्मित पाठ के बीच में, यह भी कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। बाल केंद्रित शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पूरा सेटेड एग्जाम में यह भी ऑप्शन कहीं मिल जाए, बाल केंद्रित दोस्तों करेक्ट होगा 100%, यह पॉजिटिव पॉइंट है। कहीं मिले उसे तुरंत टिक करिए, सही है। करके सीखना दोस्तों, जाहिर सी बात है जब बालक करके सीखता है तो वो अच्छा सीखता है, उसे इसीलिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक गलत ही करे लेकिन करने का प्रयास तो करे, इसलिए यह पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अब हम नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, क्या है दोस्तों, ये पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है ये दोस्तों। बालक को सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं दुनिया से पढ़ाना चाहिए, यह कैसा है, यह निगेटिव पॉइंट हो गया कि बालक को सिर्फ रटा दें, काम के लिए पढ़ाएं, चलो पढ़ लो बच्चा तुम जॉब करोगे पैसा कमाओगे, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, तो यह निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। विशेषता किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, आप इसको भी ऐसे समझ लीजिए, किसी एक बालक पर ध्यान देना, पक्षपात करना, यह सब कैसे पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं इससे संबंधित जो पॉइंट आपके होंगे वह भी आपके नेगेटिव पॉइंट होंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना, यह भी कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट। इसको अब अगर हम एक्सप्लेन करें तो यह होता है, जैसे कोई बच्चा है, आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, बालक नहीं सीख पा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या अभिभावक को बता देना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर उसकी कमियों को समझकर उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए, या फिर ऐसे बालक को बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों क्या करेंगे, आप उसकी कमियों को पहले पहचानेंगे, पहचान को उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके अभिभावक को नहीं बता देंगे कि ले जाइए आपके बालक को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इस तरीके से आपका नहीं करना चाहिए। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, यह सब नेगेटिव पॉइंट है। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, नेगेटिव पॉइंट है। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, कैसे पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। लिखित कार्य से अधिक अभ्यास, दोस्तों सब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराइए, लिखित कार्य कराएं, यह सब कैसे पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना, यह सब नेगेटिव पॉइंट है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है दोस्तों? रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, उसको आपको बताना है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण दोस्तों यह पर्यावरण अध्यापन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अब आप कहेंगे वार्षिक परीक्षा तो लेना सही दोस्तों, बालक का पता चल जाता है पास होता है कि नहीं होता है। दोस्तों वार्षिक परीक्षा जो है नेगेटिव पॉइंट होता है। बालक को हमको जो परीक्षा लेना होता है सतत परीक्षा लेना होता है। जैसे आपने पूरे 1 साल मेहनत करके कुछ भी पढ़ाया, आपने उसका वार्षिक लास्ट में एग्ज़ाम लिया, पता चला बालक को हिंदी लिखना नहीं आ रहा है। आपने पूरे 1 साल मेहनत किया है, 1 साल मेहनत करके पढ़ाया है, अब उसे आप सही नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं बालक को आप हर 10 दिन में, हर 15 दिन में सतत मूल्यांकन किए होते हैं, सतत परीक्षा लिए होते हैं, तो पता चल जाता है ना कि हाँ बालक हिंदी नहीं लिख पा रहा है, इसको हमको पहले हिंदी लिखना सिखा दें, तो लास्ट में वार्षिक परीक्षा में वो अच्छा कर जाता है। इसलिए दोस्तों वार्षिक परीक्षा कैसा है, यह निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बालक को वार्षिक परीक्षा के जरिए अब उसको फेल होना है या पास होना है, अगली कक्षा में जाना है या इसी में रहना है, उसके पास एक ऑप्शन बचा है। लेकिन अगर बीच बीच में आप परीक्षा लिए रहते हैं तो क्या होता, वह लास्ट में पास हो सकता था। अगर यहाँ पर सही नहीं कर पाए तो फेल हो जाता है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आइए हम सब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। निगेटिव पॉइंट पे चार्ट बनवाना दोस्तों, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठ बताना दोस्तों। ऐसा कहना कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, पाठ्य पुस्तक है, बच्चा तुम पाठ्य पुस्तक रट लो पास हो जाएगी, ऐसा सब कहना जो है निगेटिव पॉइंट है। उसे दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, बालक को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। अमूर्त से मूर्त, आपको हमने बताया था अमूर्त से अमूर्त होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है अमूर्त से मूर्त, यह दोस्तों निगेटिव पॉइंट है। पहले हमको बालक को सूत्र नहीं बताना चाहिए, पहले हमको उदाहरण देना चाहिए, फिर सूत्र बताना चाहिए। केवल दोस्तों, केवल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आपके सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, ये केवल तो मिलेगा ही मिलेगा, लिख लीजिए, यह केवल आपको मिलेगा और यह केवल निगेटिव पॉइंट है, यह आप नोट करिएगा। आपका जो भी जिसमें भी क्वेश्चन में केवल दिख जाए वह ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। मात्रा दोस्तों, सिर्फ ही, यह सब कैसे पॉइंट है, मात्रा मिल जाए, मानकीकृत मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, यह सब क्या है, यह दो है निगेटिव पॉइंट है। रटना दोस्तों, रटना कैसे पॉइंट है, निगेटिव, व्याख्यान के जरिए कंठस्थ करना, याद कराना, सीमित दोस्तों, दंड देना, सजा देना, यह सब हतोत्साहित करना, यह सब कैसे पॉइंट है, यह सब आपके निगेटिव पॉइंट है। यह सीटेट के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। ये सब ऑप्शन आपके जहाँ दे देकर रटना, बच्चों को रटा के पढ़ा दें तो ये सब निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, यह सब नोट करिएगा। आपके एग्जाम में मिले तो इसे तुरंत निगेटिव मार दीजिएगा, गलत ऑप्शन है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आपको बताएं जो ईवीएस से संबंधित पॉजिटिव और निगेटिव थे, इसको आप समझिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। और एग्ज़ाम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराया उसको सॉल्व करिए और समझिए कि जो हमने आपको बताया है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपको हमने बताया है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने इसे छाटा है कि जो वहाँ पे निगेटिव पॉइंट मिलते हैं उसे छाट के यहाँ पे शामिल किया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए कि आपके पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के लिए प्लेलिस्ट इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर आपको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह क्लास हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।